नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग प्रतिशत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है पूरे वीडियो पूरा देखिए, है ना। आधा अधूरा आप देखेंगे तो अधूरा ज्ञान ही आपको प्राप्त होगा, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत का फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई भी मान हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी धन हो, कोई भी संपत्ति हो, ठीक है, उसको हम प्रतिशत में कितना दिखाते हैं, हमेशा 100। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि अंश बटा हर, है ना। जब किसी क्या कहते हैं फ्रैक्शन को, भिन्न को जब हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं और उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रतिशत मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास देखिए 15 लीटर का घोल है। 15 लीटर का क्या है, घोल है, यानी कि मिश्रण है। उसमें सवाल क्या कर रहा है, 40% चीनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधा इसका 40% चूंकि चीनी है तो कितना लीटर चीनी है आप उसको निकाल लीजिए। 40% मतलब 40/100। ठीक है, तो बटा है और गुणा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंटवारा अगर हो रहा है, भाग अगर जा रहा है तो हम भाग देंगे, पहले बंटवारा करेंगे। ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 से ये दोनों बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 5 और 15, ये भी 5 के पहाड़े में चला जाएगा। 5 एकम 5, तो इस प्रकार से चीनी आ गया कितना, 6 लीटर। ठीक है, ये 6 लीटर क्या था, चीनी। आगे चलते हैं, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो 15 लीटर में दोस्तों 3 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। तो मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 लीटर। 18 लीटर घोल हो गया अब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें चीनी का ही प्रतिशत निकालना है। तो चूंकि चीनी का प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीनी को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। नए घोल में बोल रहा है, किसके सापेक्ष बोल रहा है, नए घोल के। तो नया घोल कितना है हमारा, 18 लीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 18। ठीक है, अब चूंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या करना पड़ेगा, 100, है ना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से चला जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 तियाई 9, 3 तियाई 9 और फिर 1 बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 33 सही 1/3%, यानी कि 18 लीटर घोल में 33 सही 1/3% क्या है, चीनी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप 8। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 8वां प्रकार। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए क्या है, शहर की जनसंख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, पता नहीं है तो, है ना। पहले वर्ष में 30% बढ़ी, 30% बढ़ी का मतलब, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना कि जब भी कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, ठीक है ना, उसको हम प्रतिशत में कितना मानते हैं, 100%। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30% बढ़ी। अब 30% बढ़ी का मतलब अगर जनसंख्या 100% थी तो 30% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 130%। ठीक है, अगले वर्ष दूसरे वर्ष 15% कम हो गई। 15% कम हो गई मतलब 100% थी और 15% कम हो गई तो कितना बच गया, 85%। ठीक है, तो
अब यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, मतलब 85% जो जनसंख्या है वो कितना हो गई, अब इसका वैल्यू जो है 11,050 के बराबर है। इन दोनों के बीच में आप क्या लगा लेंगे, बराबर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, गुणा। जहां पर कोई साइन नहीं होता है वहां पर हम क्या लगा लेते हैं, गुणा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, बटा 100। ठीक है, अब हमें चूंकि x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सबको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये हर में है तो ये चला जाएगा अंश में। ठीक है, और ये अंश में है तो ये आ जाएगा हर में। 130 गुणा 50। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बंटवारा पहले कर लेते हैं। ये जीरो बट गया। ठीक है, अब 13 के पहाड़ा में इसको बांट लेते हैं। 13 एकाम 13, 13 अठे 104, 6 बच गया, ये हो गया 65, 13 पचे 65। ठीक है, अब इस प्रकार देखिए 85 से 85 कट जाएगा, 85 कम 85, 85 85। हमारे पास क्या बचा, 100 गुणा 100। इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000। 0 का गुणा नहीं होता, आप 0 को क्या करते हैं, केवल एक साथ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आ गया जनसंख्या कितना, 10,000। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।